तो हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम क्या है इसका? फोर्स। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इसके पीछे चैप्टर जो पढ़ाए थे आपको हम, उसमें एक तो था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक, जिसका सारे हर टाइप का फॉर्मूला हम लोग प्रूव भी किया है और इसके प्रॉब्लम पे काम किए थे। उसके बाद फिर इस मोशन के बाद इसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे हम लोग, वो था सर्कुलर मोशन। उस पर बहुत दिन काम किए नहीं, ओमेगा पर, अल्फा पर, एसी पर, एटी पर, एनेट पर, हर टाइप पर काम किए इस पर। ये दोनों ही इसमें मेन था। एक वेक्टर पर काम भी इस चैप्टर में किए थे। इसका प्रॉब्लम बहुत कम दिया बुक में। इसका काम करवाए थे, इसका भी करवाए थे। इसका प्रॉब्लम लगभग नहीं थे, डाउट दिया हुआ कुछ करवाए थे भी, इसका भी। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, जाने वाले हैं हम रेक्टाइल मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स के बारे में आज बेसिक में आपका टाइम बीत जाएगा। उसके बाद जो पढ़ोगे वो 11th क्लास का एक्चुअल में। फोर्स क्या है? कोई बॉडी है, कोई बॉडी अभी मान लो कि रेस्ट में है, मींस इसका इनिशियल कितना है, u मीटर 0 मीटर पर सेकंड दिया। इस बॉडी पर तुमने लगाया पीछे से, मैं इसको पुश करना चाहता हूं या पुल करना चाहता। जब पुश करोगे या पुल करोगे तो क्या होगा? ये बॉडी अपने स्पीड को चेंज करेगा, 0 से 1 होगा, 2 3 होगा। मतलब फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। क्या? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट दैट विल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मतलब कोई बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का काम कौन करता है? फोर्स करता है। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, मोशन है तो उसको रेस्ट में ले आएगा। बॉडी का शेप जो है उसको चेंज कर देगा। सुनो, बॉडी के शेप को चेंज करता है, बॉडी के साइज को चेंज करता है, बॉडी के रेस्ट को मोशन में ले आता है, मोशन को रेस्ट में ले आता है, और बॉडी का जो मोशन डायरेक्शन है उसको भी चेंज करता है। ठीक है, मतलब हम लोग कर सकते हैं फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो पहला, रेस्ट से मोशन में बॉडी को ला सकता है। दूसरा, मोशन से रेस्ट में, रेस्ट बॉडी को मूविंग बॉडी बना सकता है, मूविंग को वापस रेस्ट में ला सकता है। और तीसरा, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चौथा, बॉडी का स्पीड जो है उसको चेंज कर सकता है। पांचवा, बॉडी का शेप और साइज उसको चेंज कर सकता है। क्या पढ़े लोगों ना? ये सब काम कर सकता है कौन? एक फोर्स कर सकता है। ठीक है, क्या बोलो? हाँ, क्या बॉडी का कलर है, फोर्स से कलर चेंज होगा। कलर चेंज करने के लिए आपको डिसइंफेक्टेंट यूज करना पड़ता है, जो तुम पढ़े होगा टेंथ में, जिसमें क्लोरीन आपका होता है। चलिए उसके बाद देखिए आगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, फिर इक्वल टू m इंटू ए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस दिशा में होगा? मींस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एक्सीलरेशन। उसके बाद फोर्स का एस आई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। दिखाते किससे? स्क्वायर, कैपिटल एन से, लिखते स्मॉल एन यहाँ। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। दिखाते हैं डी से। मतलब ये है तुम्हारा एस आई यूनिट और ये है तुम्हारा क्या? सीजीएस यूनिट। याद रहेगा? ये सारा जो पढ़े आपको हम ये फोर्स के बारे में लिखा है, और ये भी हमारे ख्याल से तुम लोग को पता होगा ही, 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम होता है ना। बस ये फोर्स का जो था सिंपल था, इसको हम बोले भी आपको। अब इसके बाद जानना तुमको क्या है, जो तुम 9th में पढ़े हो, इनर्शिया क्या होता है। फिर जानना है इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, शायद नया तुम्हारे लिए होगा। तीसरा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ।
ठीक है, इस पर काम करें। देखिए पास कुछ तो पहले हो गया। इसमें एक चीज और हम पढ़ा रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, जिनको अभी तक दिखाई नहीं है हर किसी को भी ये पढ़ाए थे, याद होगा ना। डायमेंशन फॉर्मूला पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, इसको नोट करो, दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट, इसी में बढ़ जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस क्या होता है, कैलकुलेशन देखो, एफ इक्वल टू फॉर्मूला एम इंटू ए पढ़े हो। एम मींस मास, मास का क्या होता है केजी, ए मींस एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मास है, मास को दिखाते हैं किससे, कैपिटल एम। एम मीटर है मतलब क्या हो गया ये लेंथ, सेकंड टाइम है मतलब क्या हो गया टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ठीक है ना, एम एल टी माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। पढ़ाए थे पहले भी, केजी मास है दिखाते हैं लेंथ है, एम मीटर लेंथ है दिखाएंगे एल से, एस टाइम है सेकंड दिखाएंगे टी से, ठीक है। अभी कुछ नया नहीं आया है, बस जो तुम पढ़ते आ रहे हैं तो वही है। डायमेंशन फॉर्मूला एक नया भले हो सकता है, भले बंद कर दो। इसके बाद फिर ध्यान रखना है और जो बोल रहे हैं, इसके बाद टॉपिक हम लोग इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया के बारे में 9th में पढ़े होंगे। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी inertia is that property of a body inertia is that property of a body by virtue of which by virtue VIRTUE by virtue of which it opposes the change in a state of rest, motion or direction of a body. Rest, motion और डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, मतलब क्या है देखिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, सब ध्यान दो। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, पढ़ाए थे वो चाहेगा कि रेस्ट में रहे, पढ़े। A body in rest wants to remains in rest. A body in motion wants to remains in motion, and a body in a given direction wants to remains in that direction. क्या? जो बॉडी रुका हुआ है वो चाहेगा रुका ही रहे, जो बॉडी मोशन में वो चाहेगा हमेशा मोशन में ही रहे, और जो बॉडी किसी खास दिशा में जा रहा है वो चाहेगा वो उसी दिशा में जाते रहे। ये तीन टाइप का जो हम लिखे हैं टर्म, यही तीन टाइप का टर्म, एक बन गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट टाइप में, दूसरा क्या बन गया इनर्शिया ऑफ मोशन टाइप में, और तीसरा क्या बन गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में आना चाहेगा, दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा, that body of a that property of body is called what inertia of motion, और जो जिस दिशा में है वो उस दिशा में ही जाना चाहेगा, that is called inertia of direction।
ये 3 टाइप का इनर्शिया से कहा गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए कोई ट्रेन है या कोई मान लो बस है, सपोज कोई बस है, ये मान लिया जाए कोई बस है, बस के ये मान लो पहिए हैं, 2 पहिए पीछे हैं, 2 आगे हैं, आगे कहीं पर रहा है, नहीं पर यहाँ पर एक मान लो आदमी बैठा हुआ है, बस अगर आगे की ओर बढ़ती है, यही बस रुकी हुई है, अभी बस रुकी हुई है तो आदमी भी रुका हुआ है ना, एकाएक जब बस शुरू होती है तो आदमी आगे की ओर बढ़ता है कि पीछे मुड़ता है, पीछे की ओर ऐसे हो जाता है। देखते हो हमेशा ट्रेन या बाइक किसी में भी एकाएक कुछ शुरू करते हो, रुका हुआ है, एकाएक शुरू करते हो तो वो पीछे आता है। क्यों? क्योंकि ये बस आगे बढ़ना चाह रहा है ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ इंजन, इसका इंजन एक्सीलरेट किया जिसका आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसकी बॉडी की क्या इच्छा अभी भी है कि पीछे रहे, मतलब जो रेस्ट में था वहीं रहे। इसका बॉडी का प्रॉपर्टी था जिस अवस्था में वो था उसी में रहे, इसलिए वो कोशिश किया कि हम वहीं जाएं। भले इसका कोशिश सफल नहीं हुआ क्योंकि इसका कोशिश ज्यादा कोशिश इसका नहीं बढ़ा दिए। ठीक है, यही हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब एक बॉडी जो रेस्ट में था वो रेस्ट को प्राप्त करने के लिए पीछे झुका, फिर भी कामयाब नहीं हो पाया, तो इसका कोशिश ज्यादा कोशिश इसका एक्सीलरेशन था। ठीक है, याद रहेगा ना, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, याद रहेगा। अब एक मान लो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात पे सबसे अच्छा एग्जांपल है, पंखा है, पंखा के 3 जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह से हैं। पंखा अगर चल रही है तो इसकी इच्छा हो चलने की, इसको चला कौन रहा है? अभी चला रहा है करंट। करंट क्या है? करंट एक एनर्जी जो इसको चला रहा है, लेकिन स्विच को ऑफ कर देते हैं फिर भी करंट बंद कर देते हैं, एनर्जी बंद कर देते हैं, फिर भी इसका प्रयास होता है कुछ देर तक चले, तो चलता भी है, भले बहुत देर तक नहीं चलता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। एनर्जी इसका निकाल भी लिए, एनर्जी ले भी लिए, फिर भी ये चल रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसको धीरे 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 रोक देता है। क्या मतलब यहाँ पर रोकने वाला कौन इसको है? एयर रेजिस्टेंस। यहाँ एयर रेजिस्टेंस इस पर हावी हो गया जब एनर्जी को हम रिमूव कर लिए। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, एनर्जी को ऑफ करने के बाद भी ये चलते रहे। कौन? ये पंखा। हाँ, और चला के छोड़ दिए तो नहीं पड़े, ट्रेन को अगर चला के छोड़ दिए फिर पुश करके और फ्रिक्शन नहीं होता तो ट्रेन आगे बढ़ते रहते हैं जैसे यहाँ। ठीक है ना, मतलब बोलना ये चाह रहे तुमको हम कि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी, भले उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके रोक दे या उसको तेज कर दे। अब आइए, एक तो ये हो गया, 2 हो गया ना, तीसरा है इसके यहाँ पर यहाँ पूछ सकते हो, मान एक बस चल रही है, बस चल रही है, आदमी की इच्छा भी क्या है? आगे चलने, नहीं चल रही है, लेकिन एकाएक बस रुकी, एकाएक बस ने ब्रेक लिया, मान लो सामने कोई बच्चा आ गया, उसको बचाने के लिए बस रुकना पड़ेगा, जब ब्रेक लिया फिर भी ये बड़ी क्या जा रहा है? आगे बढ़े, एकाएक ये भी आगे की ओर झुक जाता है, नहीं मिलता है, कितना बार गिरने के वक्त उसका मुंह कान जड़ जाता है। ठीक है ना, होता है ऐसा, इसीलिए लगाते हैं सीट बेल्ट भी है, तो एकाएक ब्रेक ले तो वो शीशा के पार्ट जल जाए जो आगे बैठा हुआ है। ठीक है, या उसका जो हेड है वो टकरा ले जैसे, इसीलिए सीट बेल्ट पहनने का था ताकि वो अगर एकाएक ब्रेक ले तो आगे बढ़े, झुकेगा वो, क्योंकि उसका एकाएक ब्रेक लेने मतलब क्या हुआ? बहुत फास्ट चल रहा था, उसकी बॉडी की इच्छा है बहुत फास्ट आगे बढ़ने की, ब्रेक ले लिए, फिर बॉडी तो चाह रहा हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने का कोशिश किया और आगे इस तरह बढ़ा, शीशा को फोड़ते हुए आगे। ठीक है, एक भी हो गया। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पाइए, मान लो कि ये रास्ता है, पटना राजेंद्र नगर स्टेशन है,
और ये गोलंबर है जो सीधा चलने के बाद आता है ना, यही गोलंबर, ठीक है। इसको कहते हैं गोलंबर। महात्मा गांधी यहाँ लगे हुए होंगे इसमें से, ऐसे नहीं गोलंबर, वैसे हो। रोड है, सामने गोलंबर है, यहाँ मूर्ति पड़ा देगा। बहुत फास्ट में एक बाइक आ रहा है, एकदम 90 का स्पीड से आ रहा है, मान लीजिए आ रहा है। गोलंबर में रास्ता सीधा नहीं होता है, उसको टर्न करना पड़ेगा। क्या उसकी बाइक की इच्छा क्या है? बाइक की इच्छा मोशन तो ये है, और आगे चलते हैं सीधा 90 का स्पीड रख करके ही यहाँ से घूमना चाहेगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका बाइक चाह रहा इधर बढ़े, लेकिन ये फिर भी हैंडल घुमा रहा है ऐसे, फास्ट होगा ये, आराम से ले जाए। हाँ यहाँ आएगा, स्लोली यहाँ अपने स्पीड कर ली जाएगी, तब अब बेंड माना कम होती है। यहाँ पर इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन कम हो गया ना, अगर स्पीड कम कर लेगा तो स्पीड कम कर लेगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन कम हो जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन कम होगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे, दिक्कत नहीं उतना होगा। एकाएक चेंज करेंगे तो क्या होगा, वही गिर जाएगा। हमेशा आप जब भी टर्निंग पॉइंट पर साइकिल को, गाड़ी को जब घुमा रहे होते हैं, देखते हमेशा स्पीड कम करते हैं, नहीं तो उसका गाड़ी का इच्छा के आगे बढ़ने का दिशा में, स्पीड कम नहीं करेंगे, एक मोड़ लेंगे, क्या होगा, गाड़ी चाह रहा आगे बढ़े, तुम चाह वैसे जाए, ज्यादा कौन, ज्यादा ये है ना तुम जा पाओगे ऐसे, ना जा पाओगे ऐसे, ठीक है। ये घटना होती है टर्निंग पॉइंट पर, हमेशा स्पीड को कम करना चाहिए, ठीक है। ये 3 घटना यहाँ पर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन भी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इसको डिफाइन लिखाते हैं, पढ़ाए थे एक मिनट, जिस तरह पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे, एक था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये है लीनियर, ये क्या एंगुलर, आर डिस्टेंस है। ये था वेलोसिटी, ये था एंगुलर वेलोसिटी, आर डिस्टेंस। ये था एक्सीलरेशन, और ये था एंगुलर एक्सीलरेशन, आर डिस्टेंस। उस तरह से फोर्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, पास जो लोग फॉर्मूला पढ़ते आए थे, पढ़ते आ रहे हैं, ये फोर्स लीनियर फोर्स है। हम लोग अगर एंगुलर फोर्स की बात करेंगे ना, तुमको पढ़ना भी है, पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाएंगे, तो एंगुलर फोर्स में ये लीनियर फोर्स है, एंगुलर फोर्स में आएगा टॉर्क। एंगुलर कौन का है, एंगुलर फोर्स में क्या आएगा, टॉर्क आएगा। जिस तरह तुम पढ़े हो भी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, पी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम ना, एंगुलर मोमेंटम को दिखाते हैं किससे, एल से। ये है लीनियर मोमेंटम पी, ये क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। इस दोनों को पढ़ना आपको इस चैप्टर में। अब जानना तुमको, यहाँ ये तुम जान रहे थे, तुमको अभी फिलहाल तो पढ़ना है यही मोमेंटम जो तुम पढ़ते आ रहे हो। मोमेंटम का थोड़ा पढ़े हो, क्या होता है, क्लास 9 पढ़े, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू v होता है, वेयर व्हाट इज m, वेयर m इज मास एंड व्हाट इज v, v इज सेड टू बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन विच डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ मींस वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही p का दिशा होगा, पढ़े हो ना। F इक्वल टू m में आया, F का डायरेक्शन कहाँ बोले, इन डायरेक्शनों पे, वैसे ही इसका डायरेक्शन बदलिए, इसका भी SI यूनिट क्या होगा, तो ये m मास kg हो गया, v का मीटर पर सेकंड, इसका भी CGS यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, भी अपनी डायमेंशन फॉर्मूला मास का kg का,
कैपिटल एम हो गया, एम मीटर का लेंथ हो गया, सेकेंड का टाइम ई माइनस एम एल टी माइनस 1, ठीक है। एस आई भी हो गया, सीजीएस भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और कोई बड़ी रेस्ट में है, इफ ए बडी इज इन रेस्ट देन इट्स लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? 0। इसी P को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। P को सिर्फ मोमेंटम नहीं, क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। क्लास 9 तक सही था, मोमेंटम चल रहा था, बट 11th में तुम लोग इस मोमेंटम यूज मत करोगे, लीनियर यूज करो। एंगुलर अलग होता है इसलिए, ठीक है। अगर तो बड़ी रेस्ट में होगा, रेस्ट में तो भी 0 into something 0 होगा ना। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोमेंटम भी क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट देन इट्स मोमेंटम इज व्हाट? 0, ठीक है। सब बेसिक था, ये भी लिखिए इसको। मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन content in body, quantity of motion content in body, field को it is measured by, it is measured by the product of, it is measured by the product of, दिख रहे हो? It is measured by the product of mass and velocity of a body। इसको मापते कैसे हैं? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में मापते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको सीख गया। मैंने शुरू किया, तुम्हारे पास एक बड़ी है, एक बड़ी पर 2 फोर्स पकड़ा है। एक बड़ी है, इस बड़ी पर 2 फोर्स पकड़ रहा है, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। एक इधर लग रहा है 12 न्यूटन, एक लग रहा है ऊपर की ओर 16 न्यूटन। मैं पूछूंगा कि ये बड़ी जो आपका एक्सेलरेट करेगा उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? ये दोनों फोर्स का निकालें रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स प्राइस इसके बिल्कुल बीच से हो, एकदम बीच नहीं कर रहे हैं, मैं बीच के लाके बीच में आएगा। रिजल्टेंट फोर्स का हमारा क्या पाया? जो 2 फोर्स होता है परपेंडिकुलर, तो है ना। अगर 2 फोर्स परपेंडिकुलर है, पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। F1 का मान कितना हो गया? 12 का स्क्वायर, इसका मान 16, 12 का स्क्वायर 1 44, 16 का स्क्वायर 2 56, मीन्स कितना? 400। तो कितना आ गया? 20 न्यूटन। नेट फोर्स कितना होगा? 20 न्यूटन। अब नेट फोर्स निकल गया, बॉडी का मास वहां दिया रहेगा, F इक्वल टू क्या पड़ेगा? m इंटू a। नेट फोर्स निकाल लेंगे, 20 पुट करेंगे, बॉडी का मास गिवन रहेगा, निकल जाएगा। मतलब यहाँ 2 फोर्स रहे तो दोनों फोर्स का रिएक्टेंट निकालोगे पहले, उस फोर्स पे आप पुट करोगे, बॉडी का मास तो हो ही जाएगा, मास कैलकुलेट होता है, एक निकाल देंगे, ठीक है। वही कहना चाह रहा है कि अगर 2 फोर्स आपके पास दिया गया है, बॉडी का मास दिया हुआ 5 kg, यहाँ बोले कितना हो गया? बॉडी का मास क्या दिया हुआ है? बॉडी का मास है मात्र 5 kg। F इक्वल टू m इंटू a। F का मान 20 निकाले है ना, m का मान 5, a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सारे एंगल पे कौन काम करेगा? करा चुके पहले भी।